मधुपुर उपचुनाव की मतगणना कल। मतगणना केंद्र में प्रवेश के पहले थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था। कोविड गाइडलाइन के तहत होगी काउंटिंग। समस्तीपुर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद हरिनारायण चौधरी का निधन। पटना के IGMIS में चल रहा था इलाज, कई दिनों से बीमार, अस्पताल में थे भर्ती। बिहार में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का आंकड़ा, 1 लाख के पार पहुंचे एक्टिव केस के मामले। 30 दिन में 99,000 ने दी कोरोना को मात। और सांसद आजम खान हुए कोरोना संक्रमित। कुल 13 कैदियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कैदियों में मचा हड़कंप। नमस्कार, VIP न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। झारखंड में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे की बात कर लें तो बीते 24 घंटे में झारखंड में कोरोना संक्रमण में लगभग 120 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही झारखंड में पॉजिटिव मामलों की संख्या अब बढ़कर 5,961 पर पहुंच गई है। राजधानी रांची में कोरोना के 1,997 केस यहां पर सामने आए हैं। कोरोना से लगभग 45 लोगों की मौत हो गई है। देश भर में आज यानी कि 1 मई से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग की शुरुआत हो रही है। कई राज्यों में आज टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है, तो कई राज्यों ने वैक्सीनेशन को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि आज से टीकाकरण महाअभियान के शुरू होने से पहले ही उस पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि झारखंड समेत कई राज्यों ने टीकों की कमी का हवाला देते हुए टीकाकरण अभियान को टाल दिया है और इसी के चलते झारखंड में शनिवार से 18 से ज्यादा और 45 साल के कम उम्र के लोगों को टीकाकरण शुरू नहीं हो सकेगा। जी हां, विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि 18 से 45 साल के लोगों के लिए राज्य सरकार के पास टीका अभी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान को शुरू नहीं किया जा सकेगा। और खबर समस्तीपुर से है। समस्तीपुर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद हरिनारायण चौधरी का निधन हो गया है, जिससे बीजेपी JDU कार्यकर्ता और नेताओं में शोक की लहर है। दरअसल बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और पटना के IGMIS में भर्ती थे, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। तो समस्तीपुर बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधान पार्षद हरिनारायण चौधरी का निधन हो गया है। भाजपा JDU कार्यकर्ता और नेताओं में शोक की लहर दौड़ गई है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता कैसर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कैसर, कई दिनों से बीमार चल रहे थे बीजेपी नेता और इलाज भी चल रहा था इनका। आज JDU नेताओं में, तमाम नेताओं में, बीजेपी के नेताओं में शोक की लहर है और सभी इस वक्त काफी गमगीन नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार 2-3 दिन पहले उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई है, जिसको लेकर जो है पटना के IGMIS में जो है उनका इलाज चल रहा था। लगातार जो है उनके स्वास्थ्य के लिए उनके परिवार वाले चिंतित बने हुए थे और उनका लगातार इलाज भी जारी था। मगर कहीं ना कहीं उन्होंने कल रात में जो है उन्होंने पटना के जो अस्पताल के अंदर आखिरी सांसें ली और उनके बाद उनकी मौत की खबर जैसे ही समस्तीपुर शहर में लगी, उनके परिवार वालों को लगी, समस्तीपुर शहर के अंदर मातम सा पसर गया और उनके चाहने वाले लोग जो है आज सुबह से ही उनके घरों पे जो है लोगों का तांता लगा हुआ था। भाजपा हो, JDU हो, राजद हो, कई पार्टी के नेता हो, आम समाज सेवी जो लोग जो है उनसे जुड़े हुए थे, सभी उनके आवाज पे पहुंचे और उन्हें जो श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अभी आपको मैं बताता चलूं कि अभी जो उनको है राजकीय सम्मान के साथ जो है अंतिम संस्कार किया गया है समस्तीपुर के मोक्ष धाम के अंदर। जी, तो वाकई एक यहाँ पर गम की लहर है। तमाम लोग काफ़ी गमगीन नजर आ रहे हैं। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कैसर जुड़ने के लिए। साथ ही साथ आपको बताते चले कि वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद हरिनारायण चौधरी के निधन से तमाम नेताओं के बीच इस वक्त शोक की लहर नजर आ रही है। साथ ही साथ परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है।
और खबर भागलपुर से है। भागलपुर समेत बिहार के तमाम हिस्सों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर से खुलकर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के प्रति अपनी नाराजगी यहां पर जाहिर की है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा, जिन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी को संक्रमण से निपटने में नाकाम यहां पर साबित कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मृत्यु दर में हो रहे इजाफे को देखते हुए कांग्रेस विधायक ने प्रधानमंत्री से यहां इस्तीफे तक की मांग कर दी है। उन्होंने कोरोना वॉरियर्स के लिए सुरक्षा की मांग करते हुए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का बीमा कराए जाने की मांग भी की है। आग्रह करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 50 लाख से 1 करोड़ जैसा जिसका काम है उसके बीमा सरकार कराए और उसका प्रीमियम सरकार देने का काम करे, क्योंकि वह जब नहीं रहेंगे तो आपको कोई सूचना नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक और आग्रह करूंगा, आप 1 वर्ष 2 महीने में कोई तैयारी नहीं कर सके। आपने सिर्फ पैसे का अलॉटमेंट किया 300-400 करोड़ हॉस्पिटल बनाने का, एक भी एम्स नहीं बना, एक भी हॉस्पिटल धरातल पर नहीं बना, जबकि पूरा विश्व में सभी कंट्री अपने आप को कोरोना इस जंग से लड़ने के तैयार कर चुकी। आप देखे होंगे न्यूज़ में कि 40 देश भारतवर्ष में मदद करने को आगे आ रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, दवाई की बात हो या और भी चिकित्सा की सामग्री देने की बात हो। आखिर भारतवर्ष के प्रधानमंत्री कर क्या रहे थे? जनता सब देख रही है। मैं तो कहूँगा इस कोरोना संक्रमण को रोकने में नाकाम रहे प्रधानमंत्री, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए प्रधानमंत्री पद से कि आपने संभाल नहीं पाया, इसलिए खुद समझ के उनको हट जाना चाहिए इस पद से। और अब खबर भागलपुर से है। भागलपुर में कोरोना संक्रमण का खौफ साफ रूप से देखने को मिल रहा है। दरअसल भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर के पार्सल ऑफिस के पास बनाए गए नए अत्याधुनिक कोविड अस्पताल के लिए चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति के लिए रखे गए इंटरव्यू में एक भी अभ्यर्थी नहीं आया। जी हाँ, तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए मालदा डिवीजन के डीपीओ बीके राय और भागलपुर स्टेशन के अधिकारी वेटिंग रूम में इंतजार करते रह गए, लेकिन महामारी का खौफ इस हद तक है कि एक भी अभ्यर्थी वहां इंटरव्यू देने तक नहीं पहुंचा। तो बिहार में कोरोना काल में मजदूरों का पलायन रोकने के लिए सरकार के साथ साथ निजी प्रतिष्ठान भी लगातार यहां पर प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इसी बीच कुछ ऐसी भी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां निजी प्रतिष्ठान के इन प्रयासों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। ताजा मामला बक्सर जिले का है, जहां महादेव ऑयल नामक एक खाद्य सामग्री बनाने वाली फैक्ट्री पर घटिया प्रोडक्ट बनाने का आरोप लगाते हुए फैक्ट्री का काम बंद करा दिया गया। काम बंद होने के साथ यहां मजदूरों के सामने इस वक्त सबसे ज्यादा समस्या जो है वो रोजी रोटी की आन पड़ी है। फैक्ट्री के मालिक ने अपने ऊपर लगाए हुए सारे आरोपों को यहां पर सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि ये तमाम आरोप झूठे हैं, लेकिन ऐसे में इन मासूम मजदूरों के सामने रोजी रोटी का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। यही है कि सर हम लोग यहाँ कोरोना काल में काम कर रहे थे और सब नंबर 1 का काम हो रहा है। कुछ लोगों से देखा नहीं गया तो जो कि हमारे मालिक और हम लोगों पर गलत आरोप लगाकर झूठे प्रचार कर दिए हैं कि सर दिखाना मुश्किल हो रहा है कि हम लोग नकली माल भरते हैं, जबकि ऐसा यहाँ पर कुछ है ही नहीं। क्या मतलब है, क्या किस चीज़ का फैक्ट्री आप लोगों का? ये हम लोगों का रिफाइन और आरबी ऑयल पैकिंग देते हैं, हम लोग सप्लाई करते हैं। सर हम लोग काम करते हैं, हमारे 4-5 बच्चे हैं छोटे छोटे। 4 दिन से कंपनी बंद है। थाना प्रभारी आ रही है, बंद कर देती है, कहते कि एमसन के ब्रांड है। हम लोग रोड पे आ गए सर, हमारे 4-5 बच्चे हैं। आखिर सच्चाई क्या है, यहाँ पर नकली काम होता है? नहीं सर, ये रजिस्टर्ड कंपनी है, ये हमारे मालिक हम 5 वर्ष से काम करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ये मोटो है कि यहाँ के जो लोग बाहर पलायन करके रोज़गार करने जाते हैं, हम यहाँ पर लोगों को रोज़गार दें। और उसी प्रयास में एक मेरा ये छोटा सा प्रयास चल रहा है, जहाँ पर 12 लोगों को लगभग हम रोज़गार दिए हुए हैं। और ये सारा जो भी काम हम कर रहे हैं, सारा अपना कानूनी दायरे में रह के कर रहे हैं और हर चीज़ का हमारे पास पेपर है। और जो छापेमारी हमारी हुई, उन अधिकारियों को मेरे पेपर, हमारा पेपर देखा तक नहीं गया और गलत तरीके से आरोप लगाया गया। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये राजनीतिक लोगों का मेन मकसद क्या है? राजनीतिक लोगों का मेन मकसद ये है कि यहाँ पर जो भी लोग आगे बढ़ रहा है उनको पीछे घसीटा जाए।
और अब खबर कन्नौज से है। कन्नौज में कोरोना से ज्यादा अब बुखार खतरनाक साबित होता नजर आ रहा है। कन्नौज जनपद में जहां बीते दिन जिला अस्पताल में 24 घंटों में बुखार और सांस की बीमारी से ग्रसित 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं डॉक्टर के अनुसार तमाम मृतकों की कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई है। यानी सबसे ज्यादा अब यहां पर कोरोना नहीं बल्कि लोगों के अंदर एक डर हो चुका है। बुखार और सांस लेने में परेशानी लोगों को हो रही है और इस वजह से भी यहां पर 8 लोगों की मौत हो गई। जी परसों से लगभग मरीज आ रहे हैं, उसमें तकरीबन 8 मरीज थे, उसमें एक बच्चा भी था। बुखार, सांस, बेहोशी, उनके इलाज के दौरान फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो देखा जाए तो जिस प्रकार से कोरोना के साथ साथ वायरल ने भी अटैक किया है, जी, ऐसे में लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। जी जबरदस्त। मुजफ्फरपुर में बढ़ती गर्मी की तपिश ने पेयजल को लेकर लोगों की समस्याओं को बढ़ा दिया है। लोगों को पीने के लिए यहां पर अब पानी नहीं मिल रहा। रोजाना परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जल स्तर नीचे जाने के कारण चापाकल और कुएं से पानी निकालना भी यहां पर बंद हो गया है और इसी बीच नल जल योजना के अधर में लटके जाने की वजह से लोगों के सामने पेयजल की समस्याएं खड़ी हो गई हैं। जिले के सकरा प्रखंड के यहाँ पर बत्सतपुर गाँव में योजना के अधूरे रह जाने को लेकर सरकार और प्रशासन के विरोध में आम जनता की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों ने सरकार से पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है। ये तो पानी का कीजिए, पानी नहीं मिल रहा। कहाँ पानी मिल रहा है? नहीं नल ठीक कर रहे हैं, नहीं कुछ, तो पाइप खाली लगा दिए, हो गया। आखिर जब वो जो पाइप लगा है तो आखिर जो रही तभी ना न जो रही तो पाइप हटा दिया। हमरे सके न चाहिए पानी। कौन पंचायत है ये? पंचायत के नाम की है? बेझा पंचायत। तो औरंगाबाद जिले के एनटीपीसी खेरा थाना क्षेत्र में बीते दिन आग लगने से कई घर जलकर खाक हो गए। आपको बता दें कि इस घटना से प्रभावित हुए परिवारों की और मदद का हाथ बढ़ाते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी और औरंगाबाद जिला इकाई की ओर से राहत सामग्री इन लोगों को यहां पर मुहैया कराई गई। कई घरों में अगलगी घटना कुछ दिन पूर्व में घट गई थी, तो रेड क्रॉस के द्वारा वैसे सभी स्थानों पर अगलगी की घटना के बाद पीड़ित परिवारों को जो उनकी ज़रूरत के सामान है, जैसे बाल्टी, तिरपाल, बर्तन, कपड़ा, हम ऐसे सामान मुहैया कराते हैं ताकि तत्काल इनका छोटा सा दर्द भरा जा सके। ऐसे यह दुख किसी को नहीं देखना पड़े। अगलगी घटना घटती है, इससे परिवार के लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो वहीं कन्नौज में नगर पालिका के अध्यक्ष पर जानलेवा हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना जनपद के नगर पालिका परिसर की है, जहां सफाई कर्मियों की बैठक के बाद एक सफाई कर्मचारी ने अध्यक्ष के साथ बदसलूकी करते हुए उन पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। नायकों के साथ बैठक आयोजित की थी, उसी की बैठक लेने में आया था आज नगर पालिका कार्यालय में। उस बैठक के उपरांत संजीव सैनी ने मुझसे टाइम लिया मिलने को अकेले में, तो मैंने उनको कर्मचारी होने के नाते टाइम दिया और इसी का बात करते करते अचानक वो यहाँ पर आए और अपनी गाली गलौज से उन्होंने बात स्टार्ट की। जब उनको समय दिया, जब उसका विरोध किया तो उन्होंने ये हथियार से जो रखा यहाँ पे है टेबल पर, इससे उन्होंने हमला कर दिया। उस छीना झपटी में वो अपना चप्पल, मोबाइल सब यहाँ छोड़कर भागे हैं। प्रशासन को खबर कर दी गई है, पुलिस अधीक्षक महोदय को। अभी देखते हैं प्रशासन क्या करता है। और अब खबर मधुबनी से है। मधुबनी जिले के जयनगर थाने के रेलवे स्टेशन चौक के पास दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और आग की इस घटना से आसपास के इलाके में भी हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। खबर बेगूसराय से है। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का आतंक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ताजा मामला जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 9 का है, जहां पर अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और इस घटना के बाद आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने लूटपाट के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर अपनी तरफ से तहकीकात में जुट गई है। बोला कल चलिए किसी होटल में,
वो नहीं गया, फिर घुमा के ले आया वहीं पे। जब उसको गोली लगा, बोला जो उनके साथ था, बोला चलिए डॉक्टर के यहाँ, वो लेके नहीं गया, वो लेके भाग गया गाड़ी लेके। अभी जब सुबह में फोन किए तो है मानसी में भाग गया। गाड़ी वाला बोले तो बोला अभी तक गाड़ी नहीं आया है, वो मानसी भाग गया है। कहाँ का गाड़ी वाला था? गाड़ी हसनपुर का। तो वहीं प्रतापगढ़ जनपद में बीते दिन रानीगंज स्थित जिला अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा और इस दौरान परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ करते हुए डॉक्टरों के साथ जमकर मारपीट की। परिजनों का आरोप था कि मरीज की मौत डॉक्टर की लापरवाही से हुई है। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस मोर्चे को संभालते हुए परिजनों को बमुश्किल शांत कराया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इमरजेंसी वार्ड में एक ही दिन में ये तीसरी बार मारपीट की घटना है। पेशेंट एक लेके आए थे, ब्रीथलेस था और उसका SpO2 बहुत डाउन था, 25। उसको हम लोग इंजेक्शन दिए, गैस पेन में चली गई थी। थोड़ी देर बाद उसकी डेथ हो गई। तो उनके अटेंडेंट कह रहे हैं कि इंजेक्शन लगाने से मर गए। हम लोग समझा रहे हैं तो 4-6 लोग घेर के हमारे फार्मासिस्ट पाड़े जी उनके ऊपर हाथ उठाए, हम लोग छुड़ाने ले गए तो हमको भी मारे। फिरोजाबाद जनपद में नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने की कवायद में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। कस्बा एका थाना की पुलिस ने एसपी के निर्देश पर एक्शन लेते हुए वाहन जांच के दौरान एक वाहन से 16 क्विंटल गांजा बरामद किया है। जब्त किए गए गांजे की कीमत हम आपको बता दें कि लगभग 5 करोड़ बताई जा रही है। एक अंतर्राज्यीय स्तर के बड़े मादक पदार्थों के, मुख्यतः गांजा के धंधे में लिप्त एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इसमें उड़ीसा से गांजा HBL कंपनी के बॉक्स में छिपाकर, जिससे किसी को शक न हो लगे कि बैटरी जा रही है, लेकिन उसमें 315 बंडल उच्च कोट के गांजा की बरामदगी की गई है। बरामद गांजा कुल 15 क्विंटल 75 किलोग्राम है, जिसकी वैल्यू कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। तो सोनभद्र में हुए सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना जनपद के भभनी थाना क्षेत्र के पीपराखंड की है, जहां तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भेजा, जहाँ डॉक्टरों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। तीन व्यक्ति जो एक ही मोटरसाइकिल पे सवार थे, आसनदेही से थाना भवनी की तरफ आ रहे थे। सामने से आ रही एक ट्रक से टकरा गए, जिसमें मौके पे ही 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल हुआ। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल घायल को CHC भवनी में भर्ती करा दिया गया और 100 को कब्जे में लिया गया और ट्रक को पकड़ लिया गया है। उसके खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 52/21 धारा अंतर्गत 279, 304A, 338 और 427 भारतीय दंड विधान में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और शवों को कब्जे में लेकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो भागलपुर नवगछिया में एक पति की ओर से 3 तलाक दिए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया कि 2 लाख दहेज नहीं देने पर उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। वहीं पीड़िता ने पूरे मामले की नवगछिया महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, साथ ही मदद की गुहार लगाई। रे गाड़ी दे रहे, जवाब तलाक के नाम ले रहे, रोज ऐसे झगड़ा करे रे, फांसी उसी लगवे रे, बेल्ट लगा 3 लाख मांगे रे, 2 लाख रुपया वो गाड़ी मांग भी बोला नहीं दे रहे। और कह रहे जो तोरा घर के कोई तो नहीं, यहाँ जवाब तलाक दे देवो। रोज मारे पीटे रे, फांसी लगवे रे, करेंट लगा रे,
और यहाँ भागी के लिए तो यहाँ भी अभी जवाब तलाक दिल के बड़का ससुर दिलवे कौन चीज जवाब तलाक हुआ? तलाक दिल के यहाँ भी घर पर 10 आदमी सब नाम डेढ़ी आदमी रोड पर बीच में अभी आप कहाँ आए हैं? अभी आप कहाँ पर आए हुए हैं? महिला थाना। अब बात कर लेते हैं मुंगेर जिले की। मुंगेर जिले में देसी हथियार की तस्करी पर रोक लगाने की कवायद में जिला पुलिस को यहां पर सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने प्राप्त सूचना के आधार पर जिले के बरियापुर थाना क्षेत्र से 2 हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं जांच पड़ताल में पुलिस ने इनके पास से 3 देसी पिस्तौल भी बरामद की है। जानकारी के अनुसार तस्कर हथियार डिलीवरी करने जा रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। खबर दुमका से है। दुमका में दिल दहला देने वाली घटना एक सामने आई है, जहां पर जामा थाना क्षेत्र में सरसाबाद आदिवासी टोला में एक युवक ने अपनी सौतेली मां की हत्या कर दी और घटना के बाद से आरोपी युवक फरार है। घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की तहकीकात में जुट गए। 3:30 बजे के करीब ये सूचना मिले, मृतिका के गोतनी और उनके भाई थाना पर आकर बताए कि सरसाबाद गांव महारों के पास है आदिवासी टोला में लुखी टुडू मृतिका को इसका सौतेला बेटा डंडा से मारकर जो है सो घायल कर दिया था, जिसकी मृत्यु हो गई। ये बता रही हैं कि आज सुबह में इनकी मृत्यु हुई है। रात में जो है सो सौतेला बेटा इनके साथ मारपीट किया था। ठीक है। तो दुमका की ये खबर है। आपको बता दें कि दुमका में यहाँ पर सौतेले बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी है। तो युवक ने सौतेली मां की हत्या की और उसके बाद से ही यहाँ से फरार हो गया है। घटना के बाद आरोपी फरार है। घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की तहकीकात में जुट गए। तो दुमका से ये खबर है, जहां दुमका से दिल दहला देने वाली ये घटना, जहां जामा थाना क्षेत्र के सरसाबाद आदिवासी टोला में एक युवक ने अपनी सौतेली मां की यहां पर हत्या कर दी है। इसके पीछे के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। घटना के बाद से आरोपी युवक फरार है। घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और पहुंचने के बाद इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गए। हालांकि किस वजह से यह हत्या हुई है, क्या कुछ इसके पीछे कारण है, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता सुतिब्रो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुतिब्रो, दुमका से ये खबर आई है जहां पर सौतेले बेटे ने अपनी यहां पर सौतेली मां की हत्या कर दी है। क्या कुछ कारण इसके पीछे रहा है सुतिब्रो? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जामा प्रखंड का ये मामला है, जहाँ पे गांव वाले लोग का कहना है कि वो सौतेला बेटा जो वो घर पे था और उसका गांव पे ही शादी का माहौल था। तो वहाँ शादी पे उसका मतलब महिला का फैमिली गया हुआ था शादी घर पे, और जब बेटा देखा कि माँ घर पे अकेले है तो डंडा से मार के माँ को घायल कर दिया। ये मतलब जब गांव वाला लोग घर आता है, उसका देखता है कि पीड़िता मतलब औरत का हाल ऐसा है, तो गांव वाले को औरत ने सारी जानकारी दी। जी, लेकिन इसके पीछे का क्या कोई कारण निकलकर सामने आया है अभी तक? जी, अभी तक तो पुलिस जो है, जहाँ पुलिस वो छानबीन कर रही है। और बस ग्रामीणों का यही कहना है कि माँ और बेटा का आपस में नहीं तालमेल बैठने के कारण ये अंजाम दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुतिब्रो हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। और अब खबर कैमूर से है। कैमूर से 2 पक्षों में झड़प का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार कर रहे हैं लोग। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसी बीच एक व्यक्ति हवाई फायरिंग करते हुए भी यहां पर नजर आ रहा है। कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के बघाड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर यहां 2 पक्ष आपस में ही भिड़ गए। हवाई फायरिंग तक यहां पर होती हुई नजर आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं
तमाम लोगों को जिन्हें चोटें आई हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जमीनी विवाद को लेकर एक छोटी सी बात पर हालात यहां तक पहुंच गए। थाना अंतर्गत एक बगाड़ी गांव है जहां पर जमीन जायदाद का दो पक्षों में लड़ाई थी और पहले से ही लड़ाई थी, लेकिन कल जो था कि नहीं दोनों के बीच में मारपीट की नौबत आ गई और उसमें राइफल का जो वीडियो वायरल की बात आप बोल रहे हैं उसमें राइफल का वीडियो वायरल भी हुआ है। तो दोनों पक्षों के मारपीट में चोट भी आई है। चोट के आधार पर दोनों का कांड दर्ज किया गया है। एक तरफ मदन सिंह के लिखित बयान पर और दूसरी तरफ संतोष सिंह के लिखित बयान। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां एक ट्रैक्टर और ऑटो में भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 लोगों की हालत गंभीर है जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। में शायद एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ से एम्बुलेंस जो है पेशेंट्स को लेकर आई थी हमारे पास, जिसमें से 3 लोग खत्म हो चुके थे। जब ये लोग लाए तो ये लोग खत्म हो चुके थे 3 लोग, और 5 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल थे। तो उन सबको प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल हमीरपुर के लिए रिफर कर दिया गया है। चलिए इसी के साथ VIP न्यूज़ में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।